भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के थर्ड फेज के रिजल्ट ऑफिशियली जारी कर दिए हैं और खास बात यह है कि ये नतीजे संतोषजनक भी साबित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण में कोवैक्सीन ओवरऑल 77.8% प्रभावी पाई गई है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% असरदार है। गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए कोवैक्सीन 93.4% प्रभावी बताई जा रही है। आपको बता दें कि थर्ड फेज के ट्रायल में कुल 24,419 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे। इनमें से 12,221 लोगों को असली वैक्सीन दी गई, जबकि 12,198 को प्लेसिबो दी गई। कोवैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल में 16,973 लोगों को 2 डोज लगने के 2 हफ्ते तक फॉलोअप किया गया। इस दौरान पता चला कि इनमें से 130 वॉलंटियर्स कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 24 लोगों को असली वैक्सीन लगी थी, जबकि 124 लोगों को प्लेसिबो लगाई गई थी। इस तरह कोवैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी 77.8% पाई गई है। भारत बायोटेक की सह संस्थापक सुचित्रा एला ने देर रात ट्वीट कर कहा, हमें वैज्ञानिक विश्वास, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ भारत को वैश्विक मानचित्र पर लाने पर गर्व है। कोवैक्सीन को 10 विश्व स्तरीय पब्लिकेशन ने क्लिनिकल रिसर्च, डेटा, सुरक्षा, प्रभावकारिता के आधार पर समर्थन किया है। सहयोगी और पॉजिटिव बीबी टीम वर्क को धन्यवाद। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा, भारत में अब तक के सबसे बड़े कोविड टीकों के परीक्षण के परिणाम स्वरूप कोवैक्सीन की सफल सुरक्षा और प्रभावकारिता भारत और दुनिया के विकासशील देशों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता स्थापित करती है। हमें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत से नवाचार अब वैश्विक आबादी की रक्षा के लिए उपलब्ध होगा। और ये आपको बता दें कि कोवैक्सीन को ब्राजील, भारत, फिलीपींस, ईरान, मैक्सिको सहित 16 देशों में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। कंपनी कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने के लिए WHO के साथ चर्चा कर रही है। आपूर्ति के लिए अतिरिक्त अनुरोधों के साथ उत्पाद को कई देशों में निर्यात किया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटों में 44,111 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 57,477 लोग ठीक भी हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 738 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी है। देश में इस वक्त 4,95,533 एक्टिव केसेस हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 4,01,050 हो गया है। इस दौरान 34,86,11,291 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि देश में दूसरी लहर के कम होने के बाद कुछ राज्यों में संक्रमण के मामले ज्यादा आने लगे हैं, जिसका कारण कोरोना नियमों में बरती जा रही लापरवाही को माना जा रहा है। इसके साथ ही पूरे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।